दिल्ली के दिल में महरौली के उस विशाल आर्कियोलॉजिकल पार्क की घनी हरियाली के बीच एक ऐसी जगह है जहां वक्त ठहर सा जाता है, जहां सूरज ढलते ही इतिहास की बंद किताबें खुद ब खुद खुलने लगती हैं। यहाँ की दीवारों में कहानियां सांस लेती हैं और कुछ कहानियां कभी खत्म नहीं होती। देखिए, जमाली कमाली की कहानी को समझने के लिए इसकी 3 परतों को समझना होगा। पहली परत जो इतिहास की किताबों में मिलती है, दूसरी वो जो इन खूबसूरत पत्थरों में तराशी गई है, और तीसरी परत वो है जो सिर्फ अंधेरे में फुसफुसाकर सुनाई जाती है। जैसे ही आप मुख्य सड़क से हटकर इन घने पेड़ों के बीच कदम रखते हैं ना, दिल्ली का सारा शोर जैसे गायब हो जाता है और उसकी जगह एक अजीब गहरा सन्नाटा ले लेता है। तो चलिए हमारे साथ इस कहानी की परतों को एक एक करके खोलते हैं और इसकी शुरुआत करते हैं इसकी सबसे मशहूर और सबसे खौफनाक पहचान से। एक ऐसी जगह जो जानी जाती है अपनी किस्से कहानियों के लिए। जमाली कमाली का नाम आते ही इसे दिल्ली की सबसे भूतहा जगहों में गिना जाता है। हमने वहां के एक गार्ड से बात करने की कोशिश की थी, लेकिन सूर्यास्त होने से पहले ही उसने हमें लगभग बाहर निकाल दिया। उसके शब्द आज भी याद हैं, साहब, नौकरी से ज्यादा जिंदगी प्यारी है। रात में यहां वो नहीं रुकते जो इंसानों की दुनिया के हैं। तो ये जिन है क्या, जिनकी वजह से लोग यहां रात में रुकने से डरते हैं? देखिए, इस्लामिक और सूफी मान्यताओं के मुताबिक जिन खुदा की ही एक रचना है, ठीक इंसानों की तरह। फर्क बस इतना है कि वो बिना धुएं वाली आग से बने हैं और हमारी दुनिया के समानांतर अपनी एक दुनिया में रहते हैं। और सूफी मानते हैं कि उन्हें भी इबादत के लिए एक पाक जगह चाहिए होती है। और यहीं पर बात दिलचस्प हो जाती है। लेखक आनंद विवेक तनेजा कहते हैं कि दिल्ली जैसे शहर में जो हर पल बदल रहा है, शायद लोगों को घूमते फिरते जिन अपनी कब्रों से हमेशा के लिए बंधे हुए इंसानी संतों से ज्यादा भरोसेमंद लगते हैं। मतलब ये कहानियां सिर्फ डर नहीं बल्कि एक तरह का कनेक्शन भी पैदा करती हैं। और ये कहानियां सिर्फ कहानियां नहीं हैं, इन्हें बल मिलता है उन अनगिनत लोगों के अनुभवों से जिन्होंने यहां अजीब चीजें महसूस की हैं। कभी अनजानी आवाजें, तो कभी ऐसा एहसास जैसे कोई आपको लगातार देख रहा हो, या फिर अचानक से हवा का ठंडा हो जाना। ये सब मिलकर इस जगह की अलौकिक पहचान को और भी पक्का कर देते हैं। पर सवाल यह है कि आखिर ये सब शुरू कहां से हुआ? कैसे एक खूबसूरत ऐतिहासिक इमारत इतनी खौफनाक कहानियों का गढ़ बन गई? इसका जवाब पाने के लिए हमें इतिहास के पन्नों को पलटना होगा। इस पूरी कहानी का जवाब 2 नामों में छिपा है जो यहां दफन हैं, और इतिहास के पन्नों में मौजूद एक बहुत बड़ी खाली जगह में। और यहीं इस रहस्य का दिल है। देखिए, जमाली के बारे में हम सब जानते हैं। वो 16वीं सदी के एक बहुत इज्जतदार सूफी संत और कवि थे। लेकिन कमाली कमाली कौन थे? इतिहास यहां आकर बिल्कुल खामोश हो जाता है। कोई कहता है वो उनके शिष्य थे, कोई प्रेमी। उनकी असली पहचान आज तक एक राज है। और सवाल उठता है, क्या यही अधूरा रिश्ता इस पूरे रहस्य की जड़ है? अक्सर ऐसा होता है कि जहां सच और तथ्य खत्म हो जाते हैं, वहां से कल्पना और कहानियां शुरू होती हैं। तो इस कहानी की जड़ को समझने के लिए हमें पहले उस सच को देखना होगा जो हम यकीनन जानते हैं। तो चलिए कहानी की एक और परत हटाते हैं और इसके ऐतिहासिक दिल तक पहुंचते हैं। ये मकबरा, इसे बड़ी मोहब्बत से बनाया गया था। लाल बलुआ पत्थर, खूबसूरत नक्काशी, जालीदार खिड़कियां। लेकिन जरा सोचिए, ये खूबसूरत जालियां क्या ये सिर्फ रोशनी को अंदर लाने के लिए थीं, या फिर किसी चीज को बाहर रखने के लिए? जमाली कोई मामूली इंसान नहीं थे। वो एक बहुत बड़े कवि थे जिनका मुगल दरबार तक में आना जाना था। उनकी शायरी रूहानी थी। वो खुदा और इंसान के बीच के रिश्ते की बात करती थी, जो आज भी लोगों को छू जाती है। और यहीं पर एक अजीब सी डुअलिटी दिखती है। एक तरफ है जिन्नों और रूहों की कहानियां, और दूसरी तरफ है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी एएसआई का ये बोर्ड, जो कहता है कि ये एक संरक्षित राष्ट्रीय धरोहर है। ये विरोधाभास देखिए। एक कहानी बात करती है रूहों की, जिन्नों की, फुसफुसाहटों की, और दूसरी तरफ एएसआई की 1922 की रिपोर्ट बात करती है सीमेंट और चूने की। 2 बिल्कुल अलग दुनियाएं एक ही छत के नीचे सिमटी हुई हैं। तो फिर सवाल ये उठता है कि हम इन दोनों सच को कैसे समझें? ऐतिहासिक स्मारक वाला सच और भुताहा कहानियों वाला सच। यहीं आकर जमाली कमाली की कहानी सिर्फ एक इमारत की नहीं, बल्कि हमारे विश्वास और डर की कहानी बन जाती है।
हमारे आखिरी हिस्से में हम ये देखेंगे कि कैसे इतिहास, रहस्य और डर की ये परतें सिर्फ एक साथ रहती नहीं हैं, बल्कि एक दूसरे में घुल मिल जाती हैं। ये तब होता है जब कोई इन सुनी सुनाई बातों की सच्चाई जानने का फैसला करता है। सिर्फ सुनी सुनाई बातों पर यकीन करना हमारा तरीका नहीं था, इसलिए सच का पता लगाने के लिए पहले दिन में वहां जाकर जांच की गई। रिकॉर्डिंग के उपकरण लगाए गए, अकूस्टिक्स यानी आवाज की गूंज को परखा गया। और हां, मकबरे की बनावट ही ऐसी है कि एक जरा सी फुसफुसाहट भी गूंज उठती है। ये एक तार्किक वजह हो सकती थी। लेकिन असली चुनौती तो सूरज ढलने के बाद शुरू हुई। पहला 1 घंटा कुछ भी नहीं, सिर्फ सन्नाटा, इतना गहरा कि अपने दिल की धड़कन तक सुनाई दे रही थी। और फिर हमारा कैमरा जो पूरी तरह चार्ज था, अचानक बंद हो गया। लाइट्स टिमटिमाने लगीं। तभी हमें कदमों की आहट सुनाई दी, जैसे कोई सूखी पत्तियों पर चल रहा हो। और फिर हमारे रिकॉर्डर पर एक साफ फुसफुसाहट, जाओ यहां से। बाद में हमारी रिसर्च हमें एक पुरानी सूफी किताब तक ले गई, जिसमें जमाली की एक कविता में रूहों की संगत का जिक्र मिलता है। क्या वो सिर्फ एक कविता थी या एक चेतावनी? तो क्या वहां सच में जिन हैं? देखिए, विज्ञान कहता है कि ये सब इंफ्रासाउंड हो सकता है, यानी ऐसी आवाजें जो हमें सुनाई नहीं देती पर महसूस होती हैं। या फिर ये सिर्फ मनोवैज्ञानिक असर है, मतलब हम डरना चाहते हैं इसलिए डर जाते हैं। लेकिन एक आध्यात्मिक नजरिया भी है जो कहता है कि कुछ जगहें समय और दुनिया से परे होती हैं, जहां आज भी रूहों का वास होता है। और आखिर में हम इसी सवाल पर आकर रुक जाते हैं कि किसी जगह का सच क्या है, वो जो इतिहास की किताबों में लिखा है या वो जो लोगों की कहानियों में जिंदा है। क्या होता है जब किसी जगह के बारे में बताई गई भूतों की कहानी उसके असली इतिहास से भी ज्यादा ताकतवर हो जाती है?